Good morning, students of class 10th. After a long time we will meet again, and today we are going to start some remaining questions of exercise 10.2. The chapter name is locus. After that we will do maybe 12th or maybe 13th chapter. Totally 3 or 4 chapter remaining in completing our syllabus. One second. Firstly we will do 13th chapter after this chapter. Let's start. Class 10th, chapter 10th, exercise 10.2, क्वेश्चन नंबर 4. ना समझ में आए तो आप मेरे को कभी भी मैसेज करके कंसल्ट कर सकते हो, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा. क्वेश्चन नंबर 4. In a triangle ABC, the sum of two medians is greater than third one. एक ट्राइंगल के अंदर 3 मीडियन होती हैं. 3 मीडियन में से कोई भी 2 अगर आप चूज करोगे उनका सम तीसरी से बड़ा आएगा. ये हमें प्रूव करना है. लिसन. This is a triangle ABC. AD is median, BE is median, CF is median. हमें प्रूव करना है कि AD और BE का सम CF से बड़ा होगा, BE और CF का सम AD से बड़ा होगा और AD और CF का सम BD से बड़ा होगा. कैसे प्रूव करेंगे? देखो, कंस्ट्रक्शन करेंगे हम आगे. AG को मतलब AD को आगे इंक्रीज करा H तक. आगे बात समझे? ठीक है. सच दैट सबसे पहले गिवन डाटा लिख लो. AD BE CF इज मीडियन. टू प्रूव कि AD प्लस BE का सम बड़ा होगा CF से, BE प्लस CF का सम बड़ा होगा AD से, AD प्लस CF का सम बड़ा होगा BE से. तीनों में से कुछ भी प्रूव कर दो, बाकी सिमिलरली चलेगा. कंस्ट्रक्शन के अंदर क्या आएगा? प्रोड्यूस AD टू पॉइंट H सच दैट, इस तरीके से इंक्रीज करना है कि AG इज इक्वल्स टू GH. नाउ प्रूफ. अब हम प्रूफ देंगे इसका. क्या करना है? ट्राइंगल GCH. ट्राइंगल GCH के अंदर क्या लिख सकते हैं हम? GC प्लस CH ग्रेटर देन GH. GC प्लस CH क्या होगा? इन ए ट्राइंगल सम ऑफ टू साइड इज ग्रेटर देन थर्ड वन. तो GCH ट्राइंगल के अंदर क्या होगा कि GC और CH का सम GH से बड़ा होगा. अब हमने एक क्वेश्चन में प्रूव करा था कि जो CH है वो BG के इक्वल होगा और GH है जो AG के इक्वल होगा. तो GC तो GC पड़ा रहेगा, CH की जगह BG और GH की जगह AG. आई थिंक उस दिन हमने ये प्रूव कर लिया था लास्ट क्लास में, फिर भी रिवाइज कर लें. GC को हम लिख सकते हैं 2/3 ऑफ CF, BG को लिख सकते हैं 2/3 ऑफ BE और AG को लिख सकते हैं 2/3 ऑफ AD. यहाँ से आपके पास 2/3 2/3 कॉमन आ जाएगा. ब्रैकेट में आ जाएगा CF प्लस BE ग्रेटर देन 2/3 ऑफ AD. 2/3 से 2/3 कैंसिल हो जाएगा. CF प्लस BE ग्रेटर देन AD. इजी है. 5th भी कर लिया था हमने. नाउ वी आर डूइंग 6th क्वेश्चन. सिक्स्थ में क्या करना है? देखो ध्यान से. ये कह रहा है कि एक ट्राइंगल है ABC जिसका ऑर्थो सेंटर P है. ऑर्थो सेंटर कौन सा होता है? जहां पे इसके परपेंडिकुलर मिलते हैं. ये पॉइंट कौन सा है? ऑर्थो सेंटर. अभी कह रहा है कि ट्राइंगल PBC का ऑर्थो सेंटर A है. ये अपने को प्रूव करना है. टू प्रूव A इज ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल PBC. देखो, अब मैं इसको नाम दे देता हूँ. इसको नाम दे देता हूँ मैं है DEF. अब देखो ध्यान से, ठीक है. क्या करना है कि जो CF है
वो परपेंडिकुलर है किसके, ए बी के। सी एफ जो है वो किसके परपेंडिकुलर है, ए बी के। तो हम कह सकते हैं कि ए बी परपेंडिकुलर है सी एफ के। ये देखो, ये पाइप और डस्टर क्या है, परपेंडिकुलर है ना। अगर आप इनको थोड़ा सा ऐसे घुमा के देखोगे तो हम क्या कह सकते हैं, डस्टर और पाइप, पाइप और डस्टर दोनों एक ही बात है ना। तो वही था, सी एफ परपेंडिकुलर है ए बी के, तो हम कह सकते हैं कि ए बी परपेंडिकुलर है सी एफ के। ऐसे ही बी ई परपेंडिकुलर है ए सी के, तो हम कह सकते हैं कि ए सी परपेंडिकुलर है बी ई के। ए डी परपेंडिकुलर था बी सी के, ए डी का छोटा सा टुकड़ा है ए पी, हम कह सकते हैं कि ए पी परपेंडिकुलर है बी सी के। देखो ए पी पी से जा रहा है परपेंडिकुलर, है ना, बी से जा रहा है ये परपेंडिकुलर, और ये सी से जा रहा है परपेंडिकुलर। तीनों परपेंडिकुलर आपस में कहाँ मिल रहे हैं, ए पे मिल रहे हैं। सो ए इज ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल पीबीसी, हैंस प्रूव। बस आपको यही करना है कि तीनों वर्टेक्स से जाने वाले जो ट्राइंगल है ना, वो तीनों एक ही पॉइंट पे मिल रहे हैं। ए बी जो लाइन है वो किसके परपेंडिकुलर है, सी पी के परपेंडिकुलर है। ये सुनो, ये वाली लाइन है इस बी पी के परपेंडिकुलर है। तो तीनों परपेंडिकुलर आपस में कहाँ मिल रहे हैं, ए पॉइंट पे मिल रहे हैं। 7th हमने कर लिया था। 8th क्वेश्चन देखो, ABC। ABC एक ट्राइंगल है, वो भी आइसोस्केलर, जिसमें क्या है, AB किसके इक्वल है, AC के, और D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। D क्या है, मिड पॉइंट। अगर D मिड पॉइंट है तो AD क्या होगा, मीडियन। प्रूव क्या करना है, सरकम सेंटर, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर और सेंट्रोइड सारे कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब एक ही लाइन के ऊपर है। देखो कैसे करना है, AD इज मीडियन, सो सेंट्रोइड लाई ऑन लाइन AD। ये सर ना, या लाइन सेगमेंट लिख दो, कुछ भी लिख दो। अगर AD मीडियन है तो सेंट्रोइड मीडियन के ऊपर ही होता है, तो सेंट्रोइड AD के ऊपर है। अच्छा आगे, ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD। AB किसके इक्वल है भाई, AC के। D मिड पॉइंट है तो हम कह सकते हैं BD किसके इक्वल होगा, DC के। और AD दोनों में क्या है, कॉमन। बाय ट्रिपल S रूल दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट। और अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है तो हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं भाई, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, मतलब ये 90 तो ये भी 90। और अगर ये 90 है तो AD क्या है, परपेंडिकुलर। एंगल BDA इज इक्वल टू 90। सो AD इज परपेंडिकुलर टू BC। अगर AD BC के परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर वाली लाइन पे कौन होता है, ऑर्थो सेंटर, तो हम लिखेंगे ऑर्थो सेंटर लाई ऑन लाइन सेगमेंट AD। ऑर्थो सेंटर लाई ऑन लाइन सेगमेंट AD। सेंट्रोइड भी AD के ऊपर है, ऑर्थो सेंटर भी AD के ऊपर है। इसके बाद क्या लिखोगे, बाय सिम्प्लिसिटी दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। अगर ये एंगल इसके इक्वल है सो AD इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। और अगर AD एंगल बाइसेक्टर है देन वी कैन से AD के ऊपर इन सेंटर होगा। एंगल बाइसेक्टर के ऊपर क्या होगा, इन सेंटर। और एंगल AD एंगल बाइसेक्टर है तो इन सेंटर लाई ऑन लाइन सेगमेंट AD। अच्छा यहाँ पे 90 भी है और मिड पॉइंट से ये बाइसेक्ट भी कर रहा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। सो AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट BC। तो अगर AD परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर सरकम सेंटर होता है, तो सरकम सेंटर भी इस पे, ऑर्थो सेंटर भी इस पे, इन सेंटर भी इस पे, सेंट्रोइड भी इस पे, चारों के चारों इस पे है। सो वी कैन से सेंट्रोइड, इन सेंटर, सरकम सेंटर और ऑर्थो सेंटर आर collinear because they are on a single line segment AD। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 9।
बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक ट्राइंगल है ABC, इसका ऑर्थो सेंटर क्या है H। नाइन्टी 90 ऑर्थो सेंटर क्या है H। X AH का मिड पॉइंट है, Y BH का मिड पॉइंट है, ये Z इसका मिड पॉइंट है। प्रूव करना है कि X Y Z का ऑर्थो सेंटर भी क्या है H है। अब देखो ध्यान से, ये मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट, तो हम कहेंगे कि एक्स जेड जो लाइन है वो AC के पैरेलल है। अगर ये वाली लाइन इसके पैरेलल है तो हम कहेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से ये एंगल 90 तो ये भी 90, ये 90 तो ये भी 90, ये 90 तो ये भी 90। अब देखो किसी ट्राइंगल के अंदर XYZ ट्राइंगल के अंदर ये परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर और ये भी परपेंडिकुलर, तीनों आपस में कहाँ मिल रहे हैं H पे। सो H इज ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल XYZ। इधर तुम्हें नाम देना होगा कोई भी P Q और R, ठीक है। इधर एक नाम L M और N, तो थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, समझा मैंने तुम्हें दिया है। सॉल्यूशन आप RBSC की साइट से देख लेते हो, वरना एक गाइड परचेज कर लेना, उधर से आप फेयर नोटबुक में भी अपना वर्क पूरा कर लेना, कभी भी आपकी नोटबुक चेक कर सकता हूँ मैं। 10th क्वेश्चन, ABC ट्राइंगल है, आप P पॉइंट लाइन BC के ऊपर कैसे फाइंड करेंगे जो AB और AC से इक्वल पॉइंट पे हो। BC के ऊपर P पॉइंट आप कैसे फाइंड करेंगे जो AB और AC से इक्वल डिस्टेंस पे हो, इक्वल डिस्टेंस पे हो। दो साइडों से इक्वी डिस्टेंस पॉइंट कौन सा होता है, उनसे बनने वाले एंगल का बाइसेक्टर। बाय डूइंग एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A which touches the line segment BC, इसका बाइसेक्टर करके जो BC को जहाँ पे टच करेगा वहाँ पे P पॉइंट मिलेगा। तो एक्सरसाइज 10.2 आपकी कंप्लीट है, मतलब वीकेंड से चैप्टर 10 कंप्लीट है। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है लोकस का, और ये आपको इसमें कुछ रूल्स हैं, बेसिक रूल्स हैं जो आपको याद होने चाहिए कि इसका लोकस क्या होगा। लोकस एक फिक्स पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पॉइंट का लोकस एक सर्किल होगा, दो पैरेलल लाइनों से इक्वी डिस्टेंस पॉइंट का लोकस उनके बीच में पैरेलल लाइन होगा, एक लाइन से इक्वी डिस्टेंस पॉइंट का लोकस अपोजिट साइड बोथ साइड पैरेलल लाइन बनेगा, और दो पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पॉइंट का लोकस उनको ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनेगा, दो लाइनों से इक्वी डिस्टेंस पॉइंट का लोकस एंगल बाइसेक्टर बनेगा, उनसे बनने वाले एंगल का बाइसेक्टर बनेगा। तो ये कुछ जो क्वेश्चंस हैं आपको पता होने चाहिए। और जो मीडियन है वो एक ट्राइंगल के अंदर आपस में 2:1 से इंटरसेक्ट करती है, मतलब डिवाइड करती है एक मीडियन। सेंट्रोइड पॉइंट कौन सा होता है, इन सेंटर कौन सा होता है, सर्कम सेंटर कौन सा होता है, ऑर्थो सेंटर कौन सा होता है, ये सब चीज़ें आपको बेसिक से बेसिक जो है ना, अगर इस चैप्टर के बारे में सब कुछ पता होगा तो आप क्वेश्चन कर पाओगे। और एक चीज़ और याद रखना कि क्वेश्चन को करते वक्त लोकस के चैप्टर को कॉन्ग्रेंसी माइंड में ज़रूर याद रखना, बस अपने आप क्वेश्चन हो जाएगा। एक सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, ये प्रॉपर्टी आपको पता नहीं चाहिए। तो ये कुछ बेसिक रूल्स अगर आपको पता होंगे तो आप इजीली मतलब क्वेश्चन कर पाओगे। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में 13 चैप्टर के साथ। बाय बाय।